वो गोरे लोग थे, गोरे चले गए, कुछ काले लोग यहाँ बचे हैं। जयंती के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ सोच बदलिए, सोच लाइए अपने आप, इच्छा शक्ति जगाइए। झारखंड में भी है रिजर्व सीट है, अगर यहाँ अगर रिजर्व 28 हैं एसटी, अच्छे हैं एससी, अगर वो चाहें तो 4 जनरल जोड़ के अपना यहाँ खुद का सरकार बना सकते हैं। लेकिन जोहार द रेवोल्यूशन 19 में आप सभी का स्वागत है। आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती सह झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अभी पूरे विश्व में आज भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनाया जा रहा है और आज रामगढ़ जिला के हेसला में भी आज भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनाया जा रहा है।
आइए जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जो जयंती है और भगवान बिरसा मुंडा ने जो सपना देखा था क्या साकार होता दिख रहा है। हमारे बीच कुछ साथी लोग जुड़े हैं, आइए जानते हैं, इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जोहार। आपका नाम क्या है सर? गोपाल मुंडा। आपका क्या नाम है? मिथिलेश मुंडा। आज जो भगवान बिरसा मुंडा का जयंती के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है, जो भगवान बिरसा मुंडा ने जो सपना देखा था क्या वो सपना साकार होता दिख रहा है? लगभग दिख रहा है और हम लोग उनके मार्गदर्शन पे बताया गया था, जो उनका उद्देश्य था उस पर हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं और हमें उसकी लड़ाई और आगे तेज करने की आवश्यकता है। भगवान बिरसा मुंडा का क्या सपना था? कि जो हम आदिवासियों पे जो जुल्म है वो जुल्म से हम लोग कैसे निदान पाएंगे। वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, अब हम लोग को यहाँ के जो गोरे लोग के प्रति लड़ाई लड़ना है। उससे आज हम लोग कुछ हैं स्वतंत्रता, कुछ हम लोग का कमी है। जो हमारे यहाँ के नेता लोग हैं जो यहाँ कब्जा किए हुए हैं, बाहरी लोग हैं, उससे थोड़ा हम लोग को भी एक लड़ाई लड़ना होगा। ये गोरे लोग कौन है? हैं इसी देश का है, उतना डीपली नहीं जाएंगे, इसी देश का है। वो तो अंग्रेजों से लड़ा था, हम इस देश के कुछ लोगों से लड़ने की आवश्यकता है जो हमारे मौलिक अधिकार को छीनने की प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे आरक्षण के छीनने की बात करती है, जो हमारे मूलभूत सुविधा के छीनने की बात करती है, उसका हम लोग जरूर लड़ेंगे। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है ये छीना जा रहा है, तो ये जो छीनने का काम किया जाता है या फिर संविधान में जो संशोधन किया जा रहा है वो तो संसद में किया जाता है। तो संसद में जो आज पूरे भारत में एसटी एससी के जो 131 सांसद है, जिसको सभी भारत के एसटी एससी लोग जिता के उनको संसद भेजने का काम किए हैं, उसके बावजूद आप कैसे बोल सकते हैं कि जो एसटी का अधिकार है, जो हक है, वो छीना जा रहा है? नहीं, आप बोले जो बहुत ही अच्छा बात बोले कि कहीं ना कहीं हमारे झारखंड में भी है रिजर्व सीट है। अगर यहाँ अगर रिजर्व 28 हैं एसटी, अच्छे हैं एससी, अगर वो चाहें तो 4 जनरल जोड़ के अपना यहाँ खुद का सरकार बना सकते हैं। लेकिन जो भी लोग आज चुन के जाते हैं, चाहे वो किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और बिलोंग करने का वो कहीं ना कहीं शोषित होते हैं वो लोग, और हम लोग को कुछ आदिवासी को बेचना ही चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं वो लोग हम लोग को दबाना चाहता है और किसी किसी पार्टी से दबे हुए हैं और खुल के नहीं आते हैं अपने सत्ता, अपने लोभ के लिए। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं कि जो विधायक सांसद जो चुन के जाते हैं वो आदिवासियों को बेचना चाहते हैं, ये बेचने की बात कहाँ तक सही है? हर 5 साल में दोबारा वोट मारने का मौका मिलता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जो विधायक सांसद चुन के जाते हैं वो आप सभी को बेचने का काम कर रहे हैं? अवश्य उसे बहुत सारे विधायक को हम लोग चेंज भी किए हैं दोबारा, और कुछ लोग पैसे के अभाव में और पॉलिटिक के अभाव में कि नहीं इस पार्टी को लाना है कह के मजबूरन हम लोग जैसे लोग वोट दे देते हैं। अन्यथा हम लोग भी जानते हैं कि कौन लोग इस राज्य में किसको बुड़बक बनाया जा रहा है, कौन आदिवासी नेता है, कौन गैर आदिवासी नेता है, सबको हम लोग चिन्हित कर ही रहे, देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा खुल के आने में हम लोग को थोड़ा सा इच्छा शक्ति को जगाना होगा। क्या जितने भी पूरे झारखंड में अभी आदिवासी लोग हैं और जितने भी नए नए संगठन दिन प्रतिदिन बनते जा रहे हैं, क्या वो सभी एकजुट हो पाएंगे? जरूर, इसमें हमारे शिक्षा की कमी है कुछ एसटी लोगों में, जो कि हम लोग को ध्यान देना होगा। जो अपने बच्चों को कम से कम एजुकेशन ग्रेजुएशन जरूर करवाना चाहिए। अगर सब बच्चा अगर पढ़ ले तो हम लोग को बहुत कामयाबी मिलेगी इसमें। क्या अभी आपके लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? एकदम 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे जरूर। हमारी बस क्या पढ़े लिखे लोगों का काम है समाज में जागरूकता फैलाना, तो क्या पढ़े लिखे लोग क्या समाज में जागरूकता फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग तो कामयाब है और कुछ लोग तो एजुकेशन करने के बाद भी राजनीति के चंगुल में फंस जा रहे हैं। यही कहीं ना कहीं हमारा समाज बिछड़ जा रहा है। तो समाज पिछड़ जा रहा है, क्या पूरा जितने भी आज अनुसूचित जनजाति जो लोग हैं क्या सामाजिक रूप से एकजुट है? कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, लेकिन 15 नवंबर इसीलिए हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। जितने भी हम लोग झारखंडी लोग हैं एक मंच में आवें, और पढ़ाई लिखा के बात यही सब होता है कि कैसे हम लोग जागरूक करें अपने समाज को। क्या जयंती में मनाने से
क्या जो भगवान बिरसा मुंडा ने जो सपना देखा था क्या वो साकार हो जाएगा? जरूर। हम लोग जिंदगी भर तो इधर कमाने खाने में आदमी व्यस्त रहता है, लेकिन 15 नवंबर हम लोग का एक ऐसा खास दिन होता है जो आप लोग विशेष छुट्टी मनाते हैं, सरकारी छुट्टी भी। हम लोग का झारखंड का छुट्टी घोषित भी है, स्कूल कॉलेज सब, जो आज इस मंच में हम लोग एकजुट होते हैं। क्या महापुरुषों का जयंती मनाने से क्या जो हमारे बहुजन महापुरुष जो सपना देखे थे वो सपना क्या साकार हो जाएगा? देखिए, हम लोग इस धरती में जो भी महापुरुष हैं, जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं, हम उनको याद करते हैं, उनके प्रेरणा को हम लोग आने वाले पीढ़ी को बताते हैं कि हमारे पूर्वज लोग ऐसे करके गए थे, इनके खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, इस अधिकार को हम लोग को बचाने के लिए ऐसा किए हैं। वो सब हम लोग पीढ़ी को और आने वाले जनरेशन को जयंती के माध्यम से सबको एकजुट करके हम लोग को बताने का प्रयास करते हैं, एक संदेश देते हैं। जयंती से आप क्या संदेश देते हैं? हमारे भगवान बिरसा मुंडा पूरे वर्ल्ड में हम मानते हैं एक आम इंसान को भगवान का दर्जा मिला है। आखिर क्यों मिला? हम पे भी तो वही सोच है, वही दिमाग है, तो हम क्यों नहीं बन सकते, उनकी जगह ले सकते हैं। बस एक सोच की ज़रूरत है, चाहे कोई क्रांति लाने के लिए या कोई इच्छा शक्ति को जगाना पड़ेगा, चाहे एक अधिकारी बनिए या फिर किसी इतिहास को बनाने के लिए एक सोच की ज़रूरत है। वो सोच सबको बुला के जयंती के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ सोच बदलिए, सोच लाइए, अपने आप इच्छा शक्ति जगाइए। भगवान बिरसा मुंडा का जयंती साल में एक बार आता है और एक बार में आप क्या पूरे समाज को बता पाएंगे उनका जो मिशन था, वो जो सोचे थे? छोटे छोटे कस्बा में इस राज्य के अलावे और भी राज्य में पूरे देश में भी बनता है। तो जो लोग आसपास के क्षेत्र में है तो यहाँ आते हैं, कुछ और भी क्षेत्र बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहीं पे होता है हेसला मोहटा रामगढ़ जिला में, एक ही जगह ऐसा नहीं होता है। कम से कम इस जिला में आज के डेट में कम से कम 1000 जगह होता होगा। तो 1000 जगह भी कम से कम अगर 10,000 लोग आते हैं तो 1 लाख आदमी का तो संदेश गया। वो लोग ऐसा नहीं कि घर जाने के बाद भूल जाएंगे या सो जाएंगे। क्या हुआ, हमारे आने वाले अतिथि लोग जो हैं वो लोग क्या संदेश दिए, क्या बताएं, अपने बच्चे को तो विचार देते ही होंगे, ऐसा नहीं कि। अच्छा, भगवान बिरसा मुंडा का जो नारा था वो आपको पता है? भगवान बिरसा मुंडा क्या नारा देके गए? जल जंगल जमीन बचाना है, अंग्रेजों को भगाना है यहाँ से। तो अंग्रेज तो भाग गए। अभी तो गोरा बोले ना थोड़ा देर पहले कि जो यहाँ गोरे लोग हैं वो लोग को भगाना है, अपने बीच में जो छुपे हुए हैं वो लोग को भगाना है। तो अंग्रेज लोग काले लोग थे? नहीं, अंग्रेज कायर नहीं थे। नहीं, अंग्रेज कायर नहीं बोल रहा हूँ मैं, अंग्रेज लोग काले लोग थे। वो गोरे लोग थे, गोरे चले गए, कुछ काले लोग यहाँ बचे हैं। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि गोरे लोग, जैसे आपने बताया कि गोरे लोग तो ऑलरेडी चले गए, तो फिर कौन बच गए? यहाँ कुछ लोग हैं अभी जो चोला पहन के पड़े हुए हैं इस राज्य को लूटने के लिए। हमारे बाबा राम भीम अम्बेडकर का जो संविधान है, संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं, गैर तरीका से जमीन को लूट रहे हैं। एक थाना के जमीन को लेना है। CNT एक्ट भी गोरे लोग का देन है, 1908 का देन है। हमारे आज का सही नहीं है धारा, लेकिन फिर भी आज जो बैठे हुए अधिकारी वेशभूषा पहन के, कुछ चोला पहन के, वो लोग का लड़ाई लड़ना है वो लोग से। इस तरह का न्यूज और भी आप देखना चाहते हैं तो द रेवोल्यूशन 19 को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।